1858 का स्वतंत्रता संग्राम केवल मैदानों और शहरों में नहीं लड़ा गया। भारत के जंगलों में भी औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी गई। निमाड़ क्षेत्र में इस संघर्ष की पहचान बने भीमा नायक। भीमा नायक भील आदिवासी समुदाय से थे। निमाड़ और आसपास के जंगल उनका सामाजिक और सांस्कृतिक आधार थे। ब्रिटिश शासन के दौरान जंगलों पर नियंत्रण, कर और प्रशासनिक हस्तक्षेप तेजी से बढ़ने लगे। इससे आदिवासी जीवन सीधे प्रभावित हुआ। भीमा नायक ने इन नीतियों के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का रास्ता चुना। उनका संघर्ष स्थिर मोर्चों पर नहीं बल्कि जंगलों की गतिशील रणनीति पर आधारित था। 1877 की व्यापक उथल-पुथल के बीच निमाड़ क्षेत्र का यह प्रतिरोध ब्रिटिश प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बना रहा। यह संघर्ष संसाधनों में कमजोर था, लेकिन भूगोल और स्थानीय समर्थन इसकी शक्ति बने। अंततः ब्रिटिश दमन यहां भी सफल हुआ। भीमा नायक पकड़े गए और उन्हें दंडित किया गया, लेकिन उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। भीमा नायक इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने यह दिखाया कि स्वतंत्रता की लड़ाई जंगलों और पहाड़ियों में भी उतनी ही वास्तविक थी। वे आदिवासी प्रतिरोध की उस परंपरा का हिस्सा हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को पूर्णता देती है। 1858 का स्वतंत्रता संग्राम केवल मैदानों और शहरों में नहीं लड़ा गया। भारत के जंगलों में भी औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी गई। निमाड़ क्षेत्र में इस संघर्ष की पहचान बने भीमा नायक। भीमा नायक भील आदिवासी समुदाय से थे। निमाड़ और आसपास के जंगल उनका सामाजिक और सांस्कृतिक आधार थे। ब्रिटिश शासन के दौरान जंगलों पर नियंत्रण, कर और प्रशासनिक हस्तक्षेप तेजी से बढ़ने लगे। इससे आदिवासी जीवन सीधे प्रभावित हुआ। भीमा नायक ने इन नीतियों के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का रास्ता चुना। उनका संघर्ष स्थिर मोर्चों पर नहीं बल्कि जंगलों की गतिशील रणनीति पर आधारित था। 1877 की व्यापक उथल-पुथल के बीच निमाड़ क्षेत्र का यह प्रतिरोध ब्रिटिश प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बना रहा। यह संघर्ष संसाधनों में कमजोर था, लेकिन भूगोल और स्थानीय समर्थन इसकी शक्ति बने। अंततः ब्रिटिश दमन यहां भी सफल हुआ। भीमा नायक पकड़े गए और उन्हें दंडित किया गया, लेकिन उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। भीमा नायक इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने यह दिखाया कि स्वतंत्रता की लड़ाई जंगलों और पहाड़ियों में भी उतनी ही वास्तविक थी। वे आदिवासी प्रतिरोध की उस परंपरा का हिस्सा हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को पूर्णता देती है।